नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। दोपहर के 3 बजे हैं और सुशांत केस में आज तक पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक के पास सुशांत सिंह राजपूत के उस फार्म हाउस की तस्वीरें हैं जहां अक्सर पार्टियां हुआ करती थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत के लोनावाला के फार्म हाउस को सर्च किया है। इस सर्च के दौरान कुछ दवाएं और नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें भी बरामद की गई हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फार्म हाउस का सीसीटीवी फुटेज सीज कर लिया है। फार्म हाउस के करीब आइलैंड पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई थी। यहां सुशांत रिया के अलावा 2 और बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ भी गए थे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के उसी फार्म हाउस की तस्वीरें हैं जहां कहा जाता है कि अक्सर पार्टीज हुआ करती थी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस फार्म हाउस को सीज कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान उनको वहां से जो चीजें मिली हैं उन चीजों को भी सीज कर लिया गया है और इसी के साथ ये जो तस्वीरें हैं ये संकेत दे रही हैं इस बात को लेकर कि वहां ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले सामान मौजूद थे। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की खबर है कि रिया चक्रवर्ती अपनी मां संध्या चक्रवर्ती का मोबाइल भी इस्तेमाल कर रही थी। इस मोबाइल फोन से भी कई लोगों से ड्रग्स के बारे में चैट हुई थी जिसका पूरा डेटा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। ईडी ने जब फोन मांगा था तो रिया ने यह मोबाइल नहीं दिया था। एनसीबी ने जब रिया का घर खंगाला तो यह फोन भी वहां से बरामद किया और इस फोन को भी अब एनसीबी ने जब्त कर लिया है। रिया की मां का फोन भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब्त कर लिया है। जो संकेत आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक यह एक बड़ा खुलासा हो सकता है रिया के ड्रग कनेक्शन में कि केवल अपने फोन से नहीं बल्कि अपनी मां के फोन से भी वो ड्रग्स मंगाने का काम करती थी। और जब एनसीबी ने उनसे पूछताछ की थी तो रिया ने यह फोन एनसीबी के हवाले नहीं किया था। यह फोन बाद में एनसीबी को छापेमारी में मिला है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ शौविक के दोस्त सूर्यदीप तक भी पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि शौविक के ड्रग्स कनेक्शन सूर्यदीप ने ही बनवाए थे। सूर्यदीप के घर एनसीबी ने छापेमारी की, फिर उसे हिरासत में लिया। अब सूर्यदीप से पूछताछ चल रही है। सूर्यदीप ही शौविक को कई ड्रग्स पार्टीज में ले गया था। उसके शिकंजे में आने से कई और राज खुलेंगे। शिकंजे में शौविक का स्कूल फ्रेंड। शौविक से हुई चैट से पकड़ में आया दोस्त बोलेगा, शौविक का राज खुलेगा। जैसे जैसे एनसीबी की धरपकड़ तेज हो रही है, रिया ड्रग्स मंडली पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब रिया के भाई शौविक का स्कूल फ्रेंड हत्थे चढ़ा है। शौविक की चैट को खंगालते हुए नारकोटिक्स ब्यूरो शौविक के दोस्त सूर्यदीप तक जा पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई से पकड़ में आए सूर्यदीप का भी ड्रग्स कनेक्शन से सीधा नाता है। अब एनसीबी उस पर सवालों की बौछार करेगी। रिया शौविक के साथ डीलिंग का राज उगलवाएगी। मुंबई में ड्रग नेटवर्क के बाकी तार को जोड़ेगी। इस वक्त मैं मुंबई के बेहद पॉश इलाके वर्ली में मौजूद हूं और आप हमारे सामने ये जो अपार्टमेंट देख रहे हैं, इसी अपार्टमेंट में एक ड्रग पेडलर सूर्यदीप मेहरोत्रा के घर पर सुबह सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। घर के अंदर घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद सूर्यदीप मेहरोत्रा को हिरासत। रिया का भाई शौविक इस वक्त जेल में है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने गिरफ्त में लेकर लंबी पूछताछ की। शौविक ने एनसीबी के सामने कई खुलासे किए। संभव है पूछताछ में ही सूर्यदीप का जिक्र आया हो। शौविक ने अपने बयान में बताया कि कई खुलासे किए। सुशांत से लेकर ड्रग्स की बात की। रिया से ड्रग्स चैट को भी कबूला। शौविक ने अपने बयान में लिखा है कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक इंसान के तौर पर सुशांत बहुत ही गर्मजोशी से मिलने वाले और रिश्ते निभाने की सहालियत रखने वाले शख्स थे। सुशांत के घर आने जाने के दौरान ही मुझे ये पता चला कि सुशांत बड्स और वीड लेते हैं। बाद में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और उनके हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने भी मुझे ये बात बताई। बाद में मैंने कई बार सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाई और उसे उन तक पहुंचवाया।
मुझे सारी तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ मौकों पर सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करने की बातें याद हैं। ये पूछे जाने पर कि 16 मार्च 2020 को आपके और रिया के बीच ड्रग्स को लेकर जो चैट हुई थी, उसका सच क्या है, शोविक ने एनसीबी के सवाल का भी जवाब दिया। शोविक ने लिखा, व्हाट्सएप पर चैट करते हुए मुझे मेरी बहन ने बताया कि सुशांत दिन में 4 से 5 बार मैरिजुआना यानी गांजा पीते हैं। तब मैंने रिया से कहा कि मैं उनके लिए 5 ग्राम बड का इंतजाम कर सकता हूं, जिससे कम से कम 20 सिगरेट तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैंने अपने दोस्त अब्दुल बासित परिहार से बात की और बड की कीमत रिया और सुशांत के हाउस मैनेजर मिरांडा को बता दी। मैंने मिरांडा का नंबर बासित को दिया, बासित ने सैमुअल का नंबर अपने दोस्त जैद को दिया और जैद ने 17 मार्च 2020 को सुशांत के लिए उनके घर के पास ड्रग्स की डिलीवरी की। अपने इस इकबालिया बयान में शोविक ने तफसील से एनसीबी के सारे सवालों के जवाब भी लिखे हैं। एक सवाल के जवाब में शोविक ने जो लिखा है, उसके मुताबिक सुशांत ने कई मौकों पर खुद भी उसे ड्रग्स के लिए फोन किया था। ड्रग्स के पैसों के बारे में पूछे जाने पर शोविक ने अपने जवाब में लिखा है कि उसने खुद तो कभी ड्रग्स के लिए पैसे नहीं दिए और ना ही कभी ड्रग्स के पैसे लिए, लेकिन हाँ, उसे एक ऐसा मौका जरूर याद है जब रिया ने अपने क्रेडिट कार्ड से सुशांत के ड्रग्स के पैसे दिए थे। बहरहाल, अब शोविक का यही इकबालिया बयान खुद शोविक के साथ साथ रिया, मिरांडा, दीपेश और दूसरे कई लोगों के लिए गले की फांस बन गया है। अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। और आपको सीधे लेकर चल रहे हैं मुंबई, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जो लगातार इस खबर से जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद ओझा, एक के बाद एक नए किरदार सामने आ रहे हैं। आज देश की संसद तक में बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की गूंज सुनाई दी है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो किरदारों का आना बाकी है रोहित। देखिए आज एक नया किरदार और सामने आया है, सुरदीप मेहरोत्रा। ये जो वर्ली इलाका है, बेहद पॉश इलाका है, उसके आसपास कई बड़े नेता रहते हैं, कई पुलिस अफसर रहते हैं। वहां से इसको पकड़ा गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इसको लेकर आई है। नंबर 1 ये किरदार आया है। जो 2 और बड़े किरदार आने वाले हैं आज तक के हाथ, आपको बताऊं रोहित, जो सुशांत का फार्म हाउस के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी हैं। दरअसल 8 तारीख को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को एक लीड मिली थी, उसके बाद सुशांत के फार्म हाउस पे गई, जहां पर कई ऐसे चीज मिली हैं जो नशे के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। नंबर 1, सुशांत के फार्म हाउस के पास से एक डीवीआर, जो सीसीटीवी का डीवीआर है, उसको सीज किया गया। उसके पास से कई अहम क्लू मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा लीड मिला है वो मिला है सुशांत के फार्म हाउस से कुछ दूर पर ही एक आयरलैंड है, जहां पर सुशांत 3 बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ गए थे, जिसमें एक रिया चक्रवर्ती शामिल है। उस आयरलैंड के पास एक शख्स से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बाकायदा स्टेटमेंट लिया है। उस स्टेटमेंट की पूरी डिटेल आज तक के पास मौजूद है, जिसमें ये बाकायदा बताया है उस शख्स ने कि जो सुशांत है वो अलग अलग एक एक करके रिया चक्रवर्ती समेत तमाम 2 बॉलीवुड की वो बड़ी एक्ट्रेस के साथ आए थे, जो एक सुशांत की फिल्मों में को स्टार के तौर पर भी थी। और स्टेटमेंट में जो बड़ा खुलासा किया है कि आयरलैंड पर ड्रग्स पार्टी भी हुई थी। तो ये स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिया गया है। तो आने वाले दिनों में वो जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनसे भी जाहिर तौर पर जो एनसीबी की टीम है वो पूछताछ करेगी। देखिए आपको बताऊं कि दरअसल अरविंद थोड़ा सा रोक रहे हैं। मुस्तफा शेख भी हमारे साथ लाइव आ गए हैं। जरा एक बार मुस्तफा के पास भी चलते हैं, उनके पास क्या अपडेट है उनसे जान लेते हैं, उसके बाद आपसे वापस बात करेंगे। मुस्तफा बताइए, आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से ये खबर अभी है कि अनुज केसवानी नामक जो व्यक्ति, जिस आरोपी को एक बहुत अहम किरदार के तौर पर बताया जा रहा था, उनका जो है जुडिशियल कस्टडी हो गया है 14 दिनों का। उसके बाद जब उनके वकील बाहर निकले, तब उनका ये कहना था कि अनुज केसवानी का किसी भी तरीके से इस मामले से लेना देना नहीं है, लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस होने के कारण कई ड्रग पेडलर्स को यहाँ पर आप कह सकते हैं अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा उनके वकीलों ने दावा किया है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की माने तो वो लोग पूरे आप कह सकते हैं कि रूट्स तक पहुंचेंगे कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के जो पूरे मामले का ड्रग एंगल सामने निकल कर आ रहा है, उसमें कौन ड्रग पेडलर है, कौन सप्लायर है। एक ऑटो रिक्शा चालक जो कि सप्लाई करता था, उसको तक एनसीबी ने इस वक्त अरेस्ट किया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, ताकि इस पूरे मामले का कोई भी जो सुराग है वो अनएक्सप्लोर्ड ना रह जाए। रोहित, वापस आएंगे मुस्तफा आपके पास। अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। रिया की ड्रग्स मंडली पर शिकंजा कसता जा रहा है।
इस बात के संकेत लगातार मिल रहे हैं, जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हर लिंक को खंगाल रहा है और बहुत जल्दी ड्रग्स कनेक्शन के कई सारे किरदार एनसीबी के शिकंजे में होंगे। सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री के साथ ही साफ हो गया था कि सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री का एक सिरा ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में सलाखों के पीछे है, लेकिन रिया मंडली के कबूलनामे पर एनसीबी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर जिन 7 ड्रग पेडलर्स को दबोचा, उससे न सिर्फ कई राज बेनकाब होंगे बल्कि रिया की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। सबसे अहम गिरफ्तारी हुई ड्रग पेडलर केजे उर्फ करमजीत की। 23 साल के केजे से गांजा और चरस मिला। दादर से एंथनी समेत 2 ड्रग्स पेडलर पकड़े गए, इनसे भी आधा किलो गांजा मिला। पवई से अंकुश अर्नेजा को दबोचा गया जो केजे से ड्रग्स लेता था। गोवा से क्रिश कोस्टा को पकड़ा गया। इन गिरफ्तारियों के बाद ड्रग कनेक्शन की तस्वीरें काफी कुछ साफ होती जा रही हैं। ड्रग रैकेट के 4 बड़े खिलाड़ी सामने आए हैं। करमजीत उर्फ केजे, जैद विलात्रा, अनुज केशवानी और अंकुश अर्नेजा। करमजीत रैकेट का बड़ा खिलाड़ी था। उसके बारे में जानकारी मिली है कि उसने 10 बार सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के जरिए सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाई। शौविक के कुछ और राजदार भी कॉल डिटेल्स के आधार पर एनसीबी के राडार पर आ गए हैं। बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे जिनका नाम इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में आया है और उनके खुलासे के लिए सबसे पहले पेडलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो पूरा सर्कल है महाराष्ट्र गोवा में ड्रग की सप्लाई का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब उन पर अपना शिकंजा कस रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसके अधीन आ रहे हैं। जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। भले यहाँ रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए गुहार लगा रही हूँ, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच लगातार बढ़ रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अब ड्रग पेडलर्स का सीधा रिश्ता सुशांत के घर आने वाली ड्रग्स से कैसे जुड़ता था, इसको भी समझ लीजिए। केजे के जरिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को ड्रग्स मिलती थी। इसके बाद शौविक और रिया से होते हुए सुशांत तक जाती थी। एंथनी भी कई बार दीपेश और मिरांडा को ड्रग्स देता था जो सुशांत तक पहुंचती थी। पूरा रैकेट ये था कि क्रिस कोस्टा से ड्रग केसवानी तक आती थी। कैजान मिडलमैन था, उससे ड्रग्स करमजीत को मिली और फिर आगे जाती। सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाने के इस खेल की सबसे बड़ी कड़ी था सैमुअल मिरांडा। सैमुअल मिरांडा सुशांत का हाउस मैनेजर था, लेकिन उससे आगे कहीं एक तरह से ड्रग्स मैनेजर था। ये जैद विलात्रा और करमजीत उर्फ केजे की कॉल डिटेल से भी पता चला है, जिसमें मिरांडा की जैद के साथ कॉल का पूरा ब्यौरा है। 3 कॉल आपस में की गई और 72 मिनट तक बात की गई। 24 सितंबर से 17 मार्च तक मिरांडा करमजीत के संपर्क में था। पूरी 17 कॉल की गई। पूरी बातचीत थी 300 मिनट की। करमजीत की कॉल डिटेल्स में बासित और करण अरोड़ा से भी बातचीत के सबूत मिले हैं। इसमें अभी जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो रिया और शौविक की हैं, क्योंकि इन्हीं की जांच के दौरान ये सारी बातें निकल करके आई हैं। और अगर यही कोर्ट में एनसीबी कहती है, जब ये जमानत मांगेंगे हाई कोर्ट में, कि देखिए हमने जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू की हैं, पूछताछ शुरू की हैं, बड़े बड़े नाम सामने और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और चूंकि ये प्राइमा फेसाई स्टेज पर है इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो कुल मिला के मुश्किल ये भी बढ़ेगी। एनसीबी करमजीत उर्फ केजे तक कड़ियां जोड़ते हुए पहुंची। शौविक रिया की ड्रग चैट से एनसीबी अब्दुल बासित परिहार और जैद विलात्रा तक पहुंची थी। इन्होंने एनसीबी को तीसरे ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम तक पहुंचाया। कैजान ने इस काले कारोबार के एक बड़े नाम अनुज केसवानी का नाम उगल दिया और केसवानी ने 23 साल के करमजीत को पकड़वा दिया, जो मुंबई के कैप्री हाइट्स और लिटिल हाइट जैसे अपार्टमेंट और आसपास के इलाकों में ड्रग सप्लाई करता था। अब साफ हो रही है और इससे रिया की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। वैसे रिया की मुश्किलें तब भी बढ़ी थी जब गोवा के कारोबारी गौरव आर्या ने ड्रग्स मामले में उनका नाम लिया था। मुंबई से आशुतोष और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको एक बार फिर से मुंबई लिए चल रहे हैं सीधे। हमारे सहयोगी मुनीश पांडे इस वक्त मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां लगातार पूछताछ चलती रही है पिछले कई दिन से और आज भी काफी हलचल है। मुनीश, आज क्या हो रहा है वहां पर? जी देखिए रोहित, यही डीआरडीओ का दफ्तर है जहां पर रिया चक्रवर्ती से 4 दिन तक पूछताछ की गई, ड्रग्स को लेकर पूछताछ की गई। और आज जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, रजत मेवाती जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व अकाउंटेंट हैं, उनसे पूछताछ हुई है। इसी सिलसिले में रज़ाक जो कि सुशांत का पुराना ड्राइवर है, उससे पूछताछ हुई है। तो कहीं ना कहीं पूछताछ का सिलसिला तो लगातार चल रहा है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रज़ाक से जब पूछा गया कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे,
तो उसने ये बात को कबूला कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। लेकिन वहीं पर जब रिया चक्रवर्ती के बारे में पूछा गया तो उसको लेकर भी उसने कई खुलासे किए हुए हैं। तो सीबीआई का इस वक्त कहना है कि वो ड्रग्स का जो मामला है उसको तो लेकर पूछताछ कर ही रहे हैं लोगों से, लेकिन ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स के अलावा क्या कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई थी, क्योंकि अभी तक सीबीआई के लिए ये बात साफ नहीं हो पाई है कि ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का, और अगर आत्महत्या है तो क्या उसके पीछे रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है कि नहीं। और इसी कड़ी में रजत मेवाती से लेकर तो सुशांत के पुराने सारे ड्राइवर्स, उनके घर पर काम करने वाले, इन सब से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीष पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा और मुस्तफा शेख, आप तीनों का मुंबई से जानकारी देने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभी भी एक के बाद एक बड़े खुलासे, और आज तक लगातार आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचा रहा। आज संसद में भी ड्रग्स का मामला उठ गया। बीजेपी के सांसद रवि किशन ने लोकसभा में कहा कि इसकी तह तक जाना चाहिए। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। और इसी के साथ हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।